एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा हरा भरा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम शांतिपुर था। गांव के लोग खुशी से रहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता पानी की कमी थी। गांव की एकमात्र नदी, जो उनके जीवन का आधार थी, सूखने लगी थी। इसी गांव में माया नाम की एक छोटी पर बहुत बहादुर लड़की रहती थी। माया केवल 10 साल की थी, लेकिन उसका दिल साहस और करुणा से भरा था। एक रात माया ने सपना देखा कि एक बूढ़े अर्शी उसे एक चमकता हुआ बीज दे रहे हैं और कह रहे हैं, इस बीज को गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लगा दो। जहां यह बीज बढ़ेगा, वहीं एक नई नदी का जन्म होगा। अगली सुबह जब माया उठी, तो उसने सचमुच वहीं चमकता हुआ छोटा बीज अपने हाथ में पाया। उसने तुरंत अपनी मां को बताया, लेकिन उसकी मां हंस पड़ी, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन माया को अपने सपने पर पूरा विश्वास था। उसने अपने छोटे से झोले में थोड़ा पानी और रोटी पैक की और अकेले ही पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़ी। सफर बहुत मुश्किल था। रास्ते में घने जंगल थे और फिसलन भरी चट्टानें थीं, और वह डर भी रही थी। वह कई बार गिरी और उसे चोट भी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी वह थकती, तो उसे गांव के सूखे खेत और प्यासे चेहरे याद आते, और वह फिर से उठ खड़ी होती। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां की जमीन सख्त और बंजर थी। माया ने बीज बोने के लिए एक छोटी सी जगह खोदी, बीज रखा और बचा हुआ थोड़ा सा पानी। Towards Shantipur, the villagers were overjoyed to see the river flowing again, and when they saw Maya descending from the mountain, they gave her a grand welcome and named her the savior of Shantipur. Maya's selfless effort and unwavering faith had brought water back to their village, teaching everyone